घोटाले खुलने की शुरुआत 1100 करोड़ की एक योजना से हिमाचल ने की है। इसके बाद आपको बहुत सारी जगहों पर इस तरह के मामले खुलते दिख सकते हैं। खास करके मुझे मालूम है राहुल गांधी को ये चीज़ें बहुत पसंद है कि जो है पारदर्शिता से लोगों के सामने रखा जाए, हर चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इसी तरह से एक और बात मुख्यमंत्री सुक्खू की मैं ये भी बताना चाहूँगा कि किस तरह से बीजेपी का जो मास्टर कार्ड है ना कि हम हिंदू वाले हैं, बीजेपी मुस्लिम, कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है, इसका भी जो तगड़ा जवाब है या इस तरह इस पर भी जो तगड़ा तंज है वो मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर ही मुंह तोड़ जवाब दिया। हम सब लोग सनातनी हैं। राम मंदिर की छुट्टी जो यहाँ दिल्ली में केंद्र सरकार ने की थी, आधे दिन की थी, प्रदेश ने पूरे दिन की छुट्टी की थी। और आप मतलब कि ये कहकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता। मेरा मानना है आप लॉ एंड ऑर्डर पर बोलिए। 97% अगर हिंदू है तो जो माननीय स्पीकर साहब ने बोला वो सही बात है। प्रदेश के मेजॉरिटी हिंदुओं ने हमारी सरकार की नीतियों को अपनाया, हमारी सरकार को लगाया, तब आपको हराया प्रदेश में। प्रदेश की बात कर रहे थे हम। तो ये कहना कि हम विरोधी, हमारी कोई विरोध नहीं है, हम आपकी सारी बातों का जवाब देंगे। ये कांग्रेस को दरअसल जोर शोर से कहना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे देश में जोर शोर से कहना चाहिए कि भाई कांग्रेस में भी 90% लोग तो हिंदू है, सनातनी है, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। उतने ही जो है वो समर्थक भी उतने ही हिंदू हैं, क्योंकि इस देश की पूरी मुस्लिम आबादी कांग्रेस के साथ तो ये तो नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ है, जम्मू कश्मीर में उनके साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और पीडीपी के साथ है। तो सारे मुसलमान तो कांग्रेस के साथ नहीं है। तो जब आप रेशो निकालोगे तो टोटल मिला के जितने कांग्रेस को समर्थक है, जो वोट मिलते हैं, मेरे ख्याल उसमें से 80 से 90% वोट हिंदुओं के हैं। तो फिर सिर्फ हिंदुओं की ठेकेदार पार्टी जो है वो बीजेपी कैसे क्लेम कर सकती है? सिर्फ बीजेपी को ही ये हक किसने दिया कि वो हिंदुओं की संरक्षण बनने का दावा करे? कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस को भी ये क्लियरिटी जोर शोर से पब्लिक के सामने बात रखनी चाहिए कि हम भी हिंदू धर्म को मानने वाली पार्टी है। और बहुत सारी जगह पर राहुल गांधी की उस बात को इको करना चाहिए जहां राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि हिंदू मतलब बीजेपी नहीं है। इस बात को कांग्रेस ने वहीं छोड़ा। मेरे हिसाब से उसे आगे ले जाना चाहिए था, उसे ज़ोर शोर से उठाना चाहिए था कि बीजेपी मतलब हिंदू नहीं है, हिंदू मतलब पूरा देश है और भी पार्टियां हैं। दोस्तों, मर्द की बच्चेदानी का इलाज सुना कभी आपने? सुन के हैरत हुई ना आपको, और थोड़ा झटका भी लगा, हंसी भी आई होगी। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। मर्द की बच्चेदानी का इलाज होता है और एक सरकारी योजना के तहत उसका पैसा भी वसूल लिया जाता है। जी हाँ, ये हकीकत है, और ये हकीकत हुई है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर एक स्वास्थ्य योजना पूर्व की बीजेपी सरकार ने शुरू की थी बड़े ज़ोरों शोरों से, जिसका नाम दिया था हिम केयर स्वास्थ्य योजना। उस हिम केयर योजना में ऐसे ऐसे घोटाले सामने आए हैं कि आप दांतों तले उंगलियां दबा दोगे। मुख्यमंत्री ने, मैं ये बात नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर यह बात कही है विधानसभा में। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, खुद सुनिए उन्होंने सदन के पटल पे क्या कहा। जब तक ये हिम केयर योजना चली, क्या नुकसान हुआ? जब मैंने उसको व्यक्तिगत तौर से देखना शुरू किया तो हमने कहा कि साल में ये 4 बार हिम केयर की कार्ड बनने चाहिए। 4 बार साल में 120 दिन 4 में कार्ड बनते हैं। सारे दुकानों का एम्पैनलमेंट कर लिया, चाहे किसी ने किया, एम्पैनलमेंट सभी शॉप्स का हो गया। अब 1-2 केस तो ऐसे नजर आए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जहां भी घपला होता है हमें उसके, जहां मर्दों के ओवरी के ऑपरेशन के बिल बने हैं, यानी कि मर्दों के बच्चादानी के ऑपरेशन के बिल बने। मैं बोलना नहीं चाह रहा, अभी और भी आएंगे। आंखों में जो लेंस डलने हैं वो बेचारे एक्सपायरी डेट के डाल दिए गए। इसलिए मैंने कहा कि इसको विजिलेंस से इंक्वायर कराते हैं।
और मैं ये बात इसलिए लाना चाहता हूं कि हम सब लोगों को हिमकेयर को बंद करने का कोई औचित्य नहीं, उसको इंप्रूव करने का औचित्य है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं उस योजना का स्वरूप बता रहा हूं जिसमें जहां आपको भी जानकारी ना हो, लेकिन जब हमने इंटरनल ऑडिट करवाया तो उस ऑडिट की जानकारी हमारे सामने आई है। खुद कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री, ये योजना में मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार को इनिशियल इंक्वायरी में ही 2 हॉस्पिटल से ही, 2 सरकारी हॉस्पिटल से ही 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले का जो है वो प्रूफ सामने आ गया और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 1100 करोड़ के आसपास का घोटाला होगा। और ये पिछली सरकार, पिछली बीजेपी सरकार की जो है वो क्या कहते हैं उसको, फ्लैगशिप योजना थी, सबसे बड़ी योजना थी और उन्हें लग रहा था कि इस योजना से वोट भी मिलेंगे, लेकिन वोट तो नहीं मिले। खैर हार गई, कांग्रेस की सरकार जीत गई। लेकिन अब मौजूदा सरकार ने इसका कच्चा चिट्ठा खोलकर अब सामने रख दिया। अब बीजेपी चिल्ला रही है, बीजेपी हड़बड़ा रही है। प्रदेश बीजेपी ये कह रही कि ये योजना को बंद करने की चाल है, वरना 3.5 साल तक क्यों चुप रहे। भाई इसमें तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जांच आपने, पुरानी सरकार ने योजना चलाई, ये तो अच्छा ही थी कांग्रेस सरकार की कि उसने बंद नहीं की, चलाए रखी। लेकिन जब जांच हुई, जब शक हुआ तो जांच हुई, तो जांच में घोटाला पता लगा, तो अब भाई बंद करेंगे। तो इसमें ये कहना क्या है कि भाई 3.5 साल तक आपने भी पैसा खर्च किया, ये तो कोई लॉजिक होता नहीं। दरअसल घबराहट पता किस चीज़ की है? घबराहट इस चीज़ की है कि हिमाचल की इस सरकार ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने एक मिसाल जो है इससे कायम की है। मिसाल ये है कि संदेश है उन डरने वाले विपक्षी नेताओं को, उन डरने वाले कांग्रेसी नेताओं को जो डर कर बीजेपी में भाग जाते हैं। उन्हें यह संदेश है कि जब सत्ता पलटेगी तो सत्ता पलटने पर मामले भी खुलेंगे। फिर चाहे बीजेपी जितनी ही बड़ी पार्टी क्यों ना हो, जितना ही बड़ा संगठन कितना हो, जितना ही अन्न धन क्यों ना हो, घोटाले होंगे तो खुलेंगे। और ये तो हम सब दबी जुबान में हम सब कहते हैं कि जब सरकार पलटेगी, चाहे वो केंद्र सरकारें हों चाहे राज्य सरकारें हों, घोटाले बहुत है, बहुत कुछ खुलेगा। क्योंकि इस सरकार ने, खास करके केंद्र सरकार ने, अगर किसी चीज़ को छुपाया है, किसी चीज़ से सख्त नफरत है, तो वो है पारदर्शिता से और आंकड़ों से। अब जब ये सारी चीज़ें खुलेंगी सत्ता पलटने के बाद, तो सोचिए क्या होगा। राहुल गांधी तो अभी सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कहते हैं ना कि वो मुख्यमंत्री जैसी हटेंगे जेल जाएंगे। ये तो हम और आप भी जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं कि जिस दिन सत्ता गैर बीजेपी के हाथ आ गई, उस दिन जेल जाने वालों की लाइन बहुत लंबी होगी। क्योंकि पता नहीं कितने घोटाले खुलेंगे जो हमारे और आपके इमेजिनेशन से भी बाहर होंगे। तो एक ट्रेंड सेट हो जाएगा इससे कि जहाँ जहाँ नॉन बीजेपी सरकारें हैं, वो पूर्व की बीजेपी सरकारों के सभी योजनाओं का एक बार छानबीन ज़रूर कर लें। क्योंकि बीजेपी की सरकारों ने तो कांग्रेस की सरकारों या विपक्ष की दूसरी पार्टियों की जो सरकारें थी, सबके छानबीन कर ली, जितना कोशिश कर ली कि किसी को जेल भेज दें, कुछ कर ले, सब कुछ करके देख लिया। अब इतने सालों में कुछ नहीं निकला है तो अब थक हार के बैठ गए हैं। यूपीए सरकार के जितने घोटाले थे वो तो रोज़ कोर्ट में गिर रहे हैं, मामले में बरी हो रहे हैं लोग। अब बारी इनके घोटाले खुलने की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।